झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से हड़िया प्रमुख है, पहले से हरियाणा की प्रमुख का उसका नेतृत्व करते आए हैं। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोल रहे हैं मैं उपलब्धि गिनाने नहीं आया। तो भाई साहब आप उपलब्धि तब तो गिनाइएगा जब आपके हिस्से कोई उपलब्धि होगा। जिनके हिस्से उपलब्धियां नहीं है वो उपलब्धि क्या गिनाएंगे? कि रामगढ़ वाला लोग आएगा उनको खदेड़ देना है, घुसते नहीं देना है। अब बताओ उसी मंच में उसके मुख्यमंत्री को हमारा भतीजा बोल रहा है कि खदेड़ देंगे। रामगढ़ से तो मुख्यमंत्री भी आते हैं, आते हैं कि नहीं? आपकी इतनी बड़ी पार्टी इंडिया बन चुकी यूपीए, अब बताओ इतनी बड़ी पार्टी में आपको लोग नहीं मिल रहे? आप भी कुछ नाम रख दो, जैसा आपका मंत्री कह रहे थे हड़िया मंत्री। क्या हम लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। हम तो कई बार बोलते हैं मंचों पर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। और इतना झूठ बोलने का अधिकार लोकतंत्र में कहां दिया हेमंत बाबू को, जो इतना सरेआम झूठ बोल सकते हैं? मैं इसलिए आया हूं कि ऐसी झूठी सरकार को कहीं ना कहीं हमें निर्णय लेना पड़ेगा, डुमरी को निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि 24 में इस सरकार को बेदखल कर सके। अच्छा ये होता कि मुख्यमंत्री आते और 19 साल तक डुमरी के लिए जो किया वो रिपोर्ट कार्ड रखते और भविष्य में जो करना चाहते हैं इन पर विचार करते। शायद कोई मुख्यमंत्री से ऐसा ही सुनना पसंद करते हैं। उनके मंत्रिमंडल के कोई मंत्री आते हैं जो जिस दायित्व में है वो डुमरी के लिए क्या करेंगे, शायद इसका जिक्र करते और शायद पब्लिक भी सुनना चाहती कि मंत्री जी आए हैं डुमरी के लिए, शायद कुछ बोलेंगे, ये सुनना चाहते हैं। लेकिन जितने मंच और मंच को आप देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस मंच से उस सरकार का किए हुए कार्यों की व्याख्या नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोल रहे हैं मैं उपलब्धि गिनाने नहीं आया। तो भाई साहब आप उपलब्धि तब तो गिनाइएगा जब आपके हिस्से कोई उपलब्धि होगा। जिनके हिस्से उपलब्धियां नहीं है वो उपलब्धि क्या गिनाएंगे? और वो केवल उपलब्धि ये बता रहे हैं कि सुदेश महतो ने गांव-गांव में चूल्हा प्रमुख तय कर दिया। केवल चूल्हा प्रमुख का चर्चा छोड़ के और कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा उलझा हुआ है चूल्हा प्रमुख के चक्कर में। भाई मैंने क्या किया? मैंने तो जनसाधारण के बीच में एक नेता तैयार कर दिया, 10 परिवार के बीच में एक नेता तैयार कर दिया। आपके लिए तो पूरा समय था। आपकी इतनी बड़ी पार्टी इंडिया बन चुकी यूपीए, अब बताओ इतनी बड़ी पार्टी में आपको लोग नहीं मिल रहे? आप भी कुछ नाम रख दो, जैसा आपका मंत्री कह रहे थे हड़िया मंत्री। क्या बोल रहे थे? हम लोग भी चूल्हा क्या बोले हड़िया प्रमुख बनाएंगे। वो सही बोल रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से हड़िया प्रमुख है, पहले से हरियाणा की प्रमुख का उसका नेतृत्व करते आए हैं। अब कुछ भी नाम दे दो, बना लो। लेकिन मेरी जवाबदेही, मैं समझता हूं कि मैं राजनीति मात्र वोट लेने के लिए नहीं, दायित्व निभाने के लिए सुदेश महतो राजनीति करता है। उनके दिए हुए वोट के दायित्व को निभाने का काम करता है। हम लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। हम तो कई बार बोलते हैं मंचों पर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। ये लोग का आउटगोइंग, ये लोग का है नहीं, कुछ आता है, कुछ देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। और इनको लगता है कि हर मंच में मुझे लेना है। मैं इसीलिए गांव के भ्रम को तोड़ने निकला हूं। जो यहां पर मैं घूमा और घूमने के बाद राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक असली राजनीतिक आचरण देखा है। राजनीति है विचारों का खेला, विचार से राजनीति चलेगा। जिसका मन जिनसे मिलता हो, जिसके विचार से जो प्रभावित होता है, वो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व करते हैं, उसके नेतृत्व को अपनाते हैं। लेकिन मैंने डुमरी में पहली बार देखा, और मैं सभी से कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का चेहरा लोगों को देखना चाहिए। मैं इसीलिए आंदोलनकारी नगेन बाबू से और पुराने साथियों से कह रहा था कि आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी सोच का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। कि विनोद बाबू ने यहाँ के लोगों के लिए जो संदेश दिया था, उस संदेश से इतर वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा बदला हुआ है। विनोद बाबू ने कहा था कि इस प्रदेश में नौजवान पढ़े और संघर्ष करे, उनका मूल नारा था। आज भी लोग इसी नारा को मंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। बताओ आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्र क्या है?
जिन नौजवानों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना था, जिन नौजवानों के हाथ में किताब थमाना था, उसी नौजवान के हाथ में शराब का बोतल थमा दे रहे हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्तमान चरित्र है और इसी चरित्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं गांव जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप गांव क्यों जा रहे हैं, सभा क्यों नहीं करते। मैं बोला गवर्नमेंट का चेहरा देखने जा रहे हैं, सरकार को देखने जा रहे हैं, सरकार से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने 400 घोषणाओं के साथ 400 घोषणा के साथ 2019 में सत्तासीन हुआ। मैं उस सरकार के उस चेहरे को और उस घोषणा को गांव में देखने जा रहा हूं। सुदेश महतो गांव और पंच और पंचायत में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि हेमंत बाबू का, हेमंत सरकार का 3 लाख का घर कहां पर है। वो घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। सुदेश महतो ये देखना चाहते हैं जिस घर में सास ससुर, माँ बाप, बेटा बेटी सब रहे, उस घर में बिजली पंखा से लेकर शौचालय रहे, ऐसा घर देखने सुदेश महतो निकले हैं। सुदेश महतो ये देखने निकले हैं जो साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले इस सरकार का, उस सरकार का वो परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। जिस परिवार के पुत्र को नौकरी मिला हो, मैं उस पुत्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैं उस मां से मिलने जा रहा हूं जिस मां को सरकार ने कहा था कि 72,000 रुपया साल का चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। मैं उस मां से मिलने जा रहा हूं। मैं उस बेरोजगार छात्र से मिलने जा रहा हूं जो ग्रेजुएट तो हो गया, लेकिन ग्रेजुएट का 5,000 रुपया सरकार से जिसको मिल रहा है, मैं उस छात्र से मिलने जा रहा हूं। मैं उस साथी से मिलने जा रहा हूं जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जिसको 7,000 सालाना ये सरकार देती है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं जिस गांव के अंदर में, गांव में जो बंद हुए विद्यालय को खोलने का वादा सरकार ने किया था, मैं उस विद्यालय के ताला खोले हुए देखना चाहता हूं। मैं वही देखने के लिए जा रहा हूं। मैं देखने जा रहा हूं जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनका 75 करोड़ रुपया तक का उस ब्लॉक के अंदर में ठेका पट्टा सुनिश्चित करने का सरकार ने निर्णय लिया था। मैं वो ठेका पट्टा देखने जा रहा हूं। 12 पास बच्चों के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड देने का बात कहे थे, मैं उस कार्ड को देखने जा रहा हूं। यही देखने के लिए सुदेश महतो निकले। और मैं आशा करता हूं कि जिस पंचायत में मैं हूं, इस पंचायत में निश्चित रूप से ये चीज मुझे दिखेगा। 3 लाख का घर भी दिखेगा, 4 लाख का कार्ड भी दिखेगा, 72,000 रुपया पाती माँ भी दिखेगी। ऐसा है क्या? ऐसा है यहाँ पर? शायद आप लोग मेरे समर्थक हैं इसलिए नहीं दिया, बाकी लोग को तो मिलता होगा, मिलता होगा ना। दर्शन है कि नहीं 3 लाख के घर का? हेमंत बाबू का 3 लाख घर देखे हैं कि नहीं? 12 पास आपकी बच्ची जो इंटर कर गई, उसके हाथ में 4 लाख का क्रेडिट कार्ड उच्च शिक्षा के लिए मिल गया कि नहीं? सरकारी नौकरी तो बढ़ गया होगा कम से कम। 5 लाख में डुंगरी को हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। 20 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ गड़ा हुआ है, मिला कि नहीं मिला है? ऐसा नहीं है। अब बताओ, अब आप बताओ, मैं बड़ा साधारण सोच रखता हूं। अब बताओ, गांव में एक साधारण सी माँ कमजोर हो सकती है, गरीब हो सकती है, लेकिन उसका बेटा किसी के सामने या आपके सामने झूठ बोलता है, तो माँ या पिताजी या बड़ा भाई इसको टोकता है कि नहीं? टोकता है कि नहीं? स्वाभाविक टोकता है कि गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये जनरल स्वभाव है। माँ बाप चाहते हैं कि उसको टोकेंगे। अब बताओ, इस सरकार को जो इतना बड़ा झूठ बोल के, 400 झूठ बोल के सत्तासीन हो गए, इस सरकार को टोकेंगे कि नहीं? इसको बोलेंगे कि नहीं? और इतना झूठ बोलने का अधिकार लोकतंत्र में कहां दिया हेमंत बाबू को, जो इतना सरेआम झूठ बोल सकते हैं? मैं इसलिए आया हूं कि ऐसी झूठी सरकार को कहीं ना कहीं हमें निर्णय लेना पड़ेगा, डुमरी को निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि 24 में इस सरकार को बेदखल कर सके। यही तैयारी करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए हैं। यही तैयारी का हिस्सा हम है। कल बैठे थे मंच में बैठे थे, मैं अपने भतीजे को सुन रहा था। मैं सुनता हूं बड़ा दल के नेता लोग क्या बोलते हैं, फुर्सत मिलता है तो सुनता हूं। कल मंच में खड़ा होकर बोल रहे थे कि भाई, ये रामगढ़ वाले जहां भी दिखे उसको खदेड़ देना है। रामगढ़ वाला जहां दिखेंगे उनको खदेड़ देना है, गांव घुसने नहीं देना है। ये सुनाई दिया है ना आपको? सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना दीदी?
कि रामगढ़ वाला लोग आएगा उनको खदेड़ देना है, घुसते नहीं देना है। अब बताओ, उसी मंच में उसके मुख्यमंत्री को हमारा भतीजा बोल रहा है कि खदेड़ देंगे। रामगढ़ से तो मुख्यमंत्री भी आते हैं कि नहीं?